Hey everyone, this is a recent judgment by Honorable Supreme Court on successive anticipatory bail application and quashing of FIR. Basically, in this case, the facts are uh, एक लेडी को उसके बेटे और बहू ने ये कह के कि वी विल मेंटेन यू और तुम्हारी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं। प्रॉपर्टी सेल की 22 करोड़ में एंड गेव हर 9 करोड़ और जो 9 करोड़ दिए वो भी टाइम टू टाइम विड्रॉ कर लिए। तो शी फाइल्ड criminal complaint under various sections including section 406 and 420 of IPC, which is about cheating. uh, so in this case उसमें जो उन्होंने विड्रॉ किए, जो 9 करोड़ उस लेडी को दिए थे, वो जो 9 करोड़ विड्रॉ किए उसका भी लेडी ने बैंक अकाउंट और क्रेडिटेड ट्रांजैक्शंस दिखा दी। उसके बाद दोनों अक्यूज़ ने एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की, जो कि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने वापस से एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की, जो कि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। तो देयर वर सक्सेसिवली 3 एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस वर फाइल्ड, जिसमें से एक जो है हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, we may note that this was a third anticipatory bail application filed by the accused in 3 months. The accused filed anticipatory bail petition on after the other in July, August, September. हर महीने एक anticipatory bail application फाइल कर रहे हैं without change of circumstances. कोई circumstances change नहीं हुई है। As stated earlier, the learned judge did not note the fact that another bench had on 4/8/2025 dismissed the bail petition moved by the accused and therefore did not even go into the issue as to whether there was any changed circumstance warranting a different view being taken. Filing of anticipatory bail petition in quick succession in this manner, 3 petitions in 3 months, reduces the legal process. इस तरह से सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन बिना चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस के फाइल करने से लीगल प्रोसेस रिड्यूस होता है, अननेसेसरी डिले होता है, विच इज़ इंटेंडेड टू प्रीएम्प्टली सिक्योर द पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इन डिजर्विंग केसेस टू मेयर गैम्बल एंड इज़ नथिंग सॉर्ट ऑफ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस। जो एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इन डिज़र्विंग केसेस होता है। जब डिज़र्व करता हो पर्सन तब उसकी पर्सनल लिबर्टी के रिगार्डिंग हियरिंग हो। लेकिन इस तरह से सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन फाइल करना विदाउट चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस। तो ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। वी मे ऑल्सो नोट दैट हैविंग सिक्योर द रिलीफ ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, अक्यूज लॉस्ट नो टाइम इन फाइलिंग a quash petition in October 2025 and secure stay of full further proceeding। तो जब इसने क्वैशिंग ऑफ FIR का अक्टूबर में फाइल किया तो कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट ने सारी फर्दर प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया। इन इफेक्ट अक्यूज्ड ब्रोड द एंटायर केस टू ग्रीनलिंग हॉल्ट। तो एक तरह से रोक दिया बिना मतलब में। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट को लगा कि ये सिर्फ एक स्टेट बिजनेस का मैटर है, पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक नियर रिलेशन में पार्टीज जब हैं तो अनड्यू एडवांटेज ले चुका है फैमिली एल्डर्स की, एंड दिस इज़ अ क्रिमिनल केस। इसकी सीरियस कंसिड्रेशन इस केस में नीडेड है। हैंस एंटिसिपेटरी बेल को कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया और उसके अलावा जो इसको होल्ड पे रखा गया था फर्दर प्रोसीडिंग्स को, उसको भी डिनाई कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब सो यू डोंट मिस द अपकमिंग वीडियोज़ ऑन recent judgments. I extensively summarize the recent judgment and tell the
important paragraph. If you need the PDF on this judgment, you may ask in the comment section. I'll provide you on the Telegram group named case briefs and judiciary by. Thank you so much.